दोस्तों, बचपन से हमें एक ही झूठ सिखाया गया, बेटा खूब मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेकिन जरा एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए, अगर सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पसीना बहाने से ही इंसान अमीर बनता, तो आज वो रिक्शा चलाने वाला, वो ईंट भट्ठे पर काम करने वाला मजदूर या चिलचिलाती धूप में खेती करने वाला किसान इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। क्या ऐसा है? नहीं, हकीकत तो यह है कि जो सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत कर रहा है वो आज सबसे ज्यादा गरीब है, और जो शायद शारीरिक रूप से एक दिन का भी नहीं उठा रहा वो करोड़ों में खेल रहा है। आखिर क्यों? क्या कुदरत का इंसाफ गलत है, या फिर हम मेहनत की परिभाषा ही गलत समझ रहे हैं? आज की ये कहानी आपकी आंखों पर बंधी पट्टियों को खोल देगी। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ये घटना आपको वो रहस्य बताएगी जो अमीरों को पता है लेकिन गरीबों को नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी में पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, सुबह से शाम तक खटते हैं लेकिन हाथ खाली रहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए जीवन रक्षक साबित होगा। तो चलिए सफर शुरू करते हैं उस प्राचीन भारत की ओर जहां एक गरीब लकड़हारा इसी सवाल से जूझ रहा था। कहानी है माधव नाम के एक लकड़हारे की। माधव से ज्यादा मेहनती शायद ही उस पूरे राज्य में कोई रहा होगा। सूरज उगने से पहले वो जंगल में होता और चांद निकलने के बाद तक उसकी कुल्हाड़ी की आवाज गूंजती रहती। खट खट खट। उसके हाथों में इतने छाले थे कि हाथ की लकीरें मिट चुकी थी। उसकी पीठ भारी लकड़ियां ढोते ढोते झुक गई थी, लेकिन उसकी जेब वो हमेशा फटी रहती थी। एक दिन माधव लकड़ियां बेचने शहर के बाजार में गया। वहां उसने देखा कि एक बड़ा व्यापारी जिसका नाम सेठ धनपत था, रेशमी गद्दों पर बैठा है। उसके नौकर उसे पंखा झल रहे हैं। सेठ बस उंगली का इशारा करता और सोने के सिक्के बरसने लगते। माधव पसीने से लथपथ था। उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध की एक लहर उठी। उसने सोचा, मैं इस सेठ से 100 गुना ज्यादा मेहनत करता हूं। मेरा शरीर टूट जाता है, लेकिन शाम को मुझे मिलते हैं सिर्फ 5 सिक्के, और ये सेठ बिना पसीना बहाए हजारों सिक्के कमा रहा है। हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है? क्या आपको भी लगता है कि आप ऑफिस में या अपनी दुकान पर सबसे ज्यादा काम करते हैं, फिर भी तरक्की किसी और की हो रही है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे कितने भाई बहन इस दर्द को महसूस करते हैं। आखिरकार माधव का सब्र टूट गया। उसने सुना था कि पास के जेतवन विहार में गौतम बुद्ध आए हैं, जिनके पास हर सवाल का जवाब है। माधव गुस्से और निराशा में दौड़ता हुआ बुद्ध के पास गया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, तथागत, मुझे बचाइए। मैं मेहनत करते करते मर जाऊंगा, लेकिन मेरी गरीबी नहीं जाती। और वो अधर्मी सेठ जो कोई काम नहीं करता, वो महलों में रहता है। क्या कर्म का सिद्धांत झूठ है? क्या मेहनत का कोई मोल नहीं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में असीम शांति थी। उन्होंने माधव को उठाया और एक बहुत ही अजीब बात कही। बुद्ध बोले, माधव, तुम मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन तुम सही मेहनत नहीं कर रहे। तुम पानी को छलनी में भरने की कोशिश कर रहे हो और शिकायत कर रहे हो कि प्यास नहीं बुझ रही। माधव हैरान रह गया। छलनी में पानी? महाराज, मैं तो कुल्हाड़ी चलाता हूं। मैं छलनी में पानी कब भर रहा हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें उपदेश नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगर तुम उस परीक्षा में पास हो गए तो मैं तुम्हें अमीर बनने का वो राज बता दूंगा जो राजाओं को भी नहीं पता। बुद्ध ने माधव को 2 बाल्टियां दी और कहा, माधव, तुम्हें आज शाम तक इस नदी से पानी भरकर ऊपर आश्रम के उस बड़े टैंक को भरना है। ये तुम्हारी मेहनत की परीक्षा है। माधव खुश हो गया। उसने सोचा, मेहनत, इसमें तो मैं माहिर हूं, इसमें मुझे कोई नहीं हरा सकता। माधव ने बाल्टियां उठाई
और दौड़ना शुरू किया। नीचे नदी में जाता, पानी भरता और दौड़कर ऊपर आता, टैंक में पानी डालता। तभी माधव ने देखा कि बुद्ध का एक शिष्य जिसका नाम आनंद था, उसे भी वही काम दिया गया था। लेकिन आनंद आराम से बैठा था। वो कुछ बांस की लकड़ियां काट रहा था और उन्हें आपस में जोड़ रहा था। माधव ने मन ही मन हंसा, ये आलसी भिक्षु, जब तक ये अपनी लकड़ियां जोड़ेगा तब तक मैं 10 बार टैंक भर दूंगा। आज मैं बुद्ध को दिखा दूंगा कि मेहनत ही सबसे बड़ी है। दोपहर हो गई। माधव के पैर कांपने लगे, कंधे छिल गए, टैंक आधा भर गया था। लेकिन आनंद अभी भी बस बांस जोड़ रहा था। उसने एक बूंद पानी भी नहीं भरा था। दोस्तों, यहां रुकिए। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? वो माधव जो जी तोड़ मेहनत कर रहा है, या वो आनंद जो अभी तक बैठा है? वीडियो को पॉज करें और कमेंट में बताएं, हार्ड वर्क जीतेगा या स्मार्ट वर्क? शाम होने को आई। माधव की हिम्मत जवाब दे गई। टैंक अभी पूरा नहीं भरा था। उसका शरीर जवाब दे चुका था। तभी एक अजीब आवाज आई, कल कल कल। माधव ने मुड़कर देखा। आनंद ने अपने बांसों को जोड़कर एक लंबी पाइपलाइन बना ली थी। उसने पाइप का एक सिरा नदी के झरने में लगाया और दूसरा सिरा टैंक में। पानी अपने आप, बिना किसी मेहनत के, गुरुत्वाकर्षण के नियम से बहता हुआ टैंक में गिरने लगा। माधव बाल्टी लेकर खड़ा देखता रह गया। अगले 1 घंटे में आनंद का टैंक पूरा भर गया और पानी छलकने लगा, जबकि माधव का टैंक अभी भी खाली था। आनंद अब भी आराम से बैठा था और पानी अपना काम कर रहा था। माधव हताश होकर बाल्टी फेंक देता है और बुद्ध के पास जाता है, शर्मिंदा और हारा हुआ। बुद्ध ने माधव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, माधव, तुमने देखा, तुमने अपनी पूरी ऊर्जा पानी ढोने में लगा दी, जबकि आनंद ने अपनी ऊर्जा पाइपलाइन बनाने में लगाई। यहां बुद्ध ने अमीर बनने के 3 सबसे बड़े नियम बताए, जिसे ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम, शरीर की सीमा है, बुद्धि की नहीं। बुद्ध ने कहा, माधव, तुम अपनी मेहनत और समय बेच रहे थे। तुम्हारे पास दिन में सीमित घंटे हैं और सीमित ताकत है। तुम कितना भी तेज दौड़ लो, तुम एक सीमा के बाद नहीं कमा सकते। गरीब इंसान अपनी ताकत बेचता है, अमीर इंसान सिस्टम बनाता है। दूसरा नियम, कुएं का मेंढक मत बनो। तुमने आनंद को आलसी समझा क्योंकि वो दौड़ नहीं रहा था। यही तुम्हारी गलती थी। समाज जिसे आलस कहता है, कभी कभी वो गहरा चिंतन होता है। मेहनत करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या इस काम को करने का कोई बेहतर तरीका है। तीसरा नियम, एक बार काम करो, बार बार फल खाओ। माधव, तुम जब तक दौड़ोगे तब तक पानी मिलेगा। जिस दिन तुम बीमार पड़ गए, पानी आना बंद हो जाएगा। इसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। लेकिन आनंद ने जो पाइपलाइन बनाई है, अगर वो कल सो भी जाए तो भी टैंक में पानी आता रहेगा। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। बुद्ध ने समझाया कि दौलत मेहनत का फल नहीं है, दौलत समस्या के समाधान का फल है। आनंद ने पानी ढोने की समस्या को हमेशा के लिए हल कर दिया, इसलिए वो जीत गया। दोस्तों, कहानी खत्म हुई, लेकिन असली वीडियो अब शुरू होता है। आप कहेंगे, बुद्ध का ज्ञान तो ठीक है, लेकिन आज के कलयुग में मैं लकड़हारा नहीं हूं। मैं पाइपलाइन कैसे बनाऊं? आइए बुद्ध की इस सीख को आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड में डिकोड करते हैं। इस हिस्से को ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी लाइफ बदल सकता है। सबसे पहले, अपना समय बेचना बंद करो। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप माधव हैं। आप अपना समय बेचकर पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन आप काम पर नहीं जाएंगे, पैसा आना बंद। अमीर बनने के लिए आपको आनंद बनना होगा, यानी आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जो आपके बिना भी पैसा कमाए। जैसे कोई बिजनेस, कोई डिजिटल प्रोडक्ट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, क्या आप अभी भी माधव वाली कैटेगरी में हैं? ईमानदारी से कमेंट में बताएं। कोई शर्म की बात नहीं है, हम सब वही से शुरू करते हैं। दूसरा,
लेवरेज का इस्तेमाल करो। आनंद ने बांस का इस्तेमाल किया। आज के जमाने में आपके पास टेक्नोलॉजी और इंटरनेट रूपी बांस है। बुद्ध कहते हैं, सम्यक व्यायाम यानी सही प्रयास। दीवार को धक्का मारने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन दीवार हिलती नहीं। वही मेहनत अगर आप दरवाजा खोजने में लगाएं, तो आप पार निकल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है? क्या कल से नौकरी छोड़ दें? क्या पत्थर तोड़ना बंद कर दें? नहीं, बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं। शुरुआत माधव की तरह ही करनी पड़ती है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत से जो पैसा आए उसे खर्च करने के बजाय आनंद की तरह अपनी पाइपलाइन बनाने में लगाओ। अपने वीकेंड्स को पार्टी में बर्बाद करने के बजाय कोई नई स्किल सीखने में लगाओ। उस पाइपलाइन को जोड़ने में लगाओ। याद रखना, अगर आप सोते वक्त पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। दोस्तों, गरीबी कोई श्राप नहीं है। गरीबी सिर्फ रणनीति की कमी है। मेहनत करना गर्व की बात है, लेकिन सिर्फ मेहनत पर निर्भर रहना मूर्खता है। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो। अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं बाल्टी ढो रहा हूं या पाइपलाइन बना रहा हूं? अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है, अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से शायद कोई माधव आनंद बनने की राह पर चल पड़े। अगर आप चाहते हैं कि मैं पैसे कमाने के 5 बौद्ध नियम पर अगला वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिखें पार्ट 2। अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आए, तो अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, खुश रहिए। नमो बुद्धाय। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे माधव ने शारीरिक मेहनत की जगह आनंद की तरह दिमाग का इस्तेमाल करके, यानी स्मार्ट वर्क करके अपनी गरीबी दूर की। हमने सीखा था कि बाल्टी ढोने से नहीं, पाइपलाइन बनाने से अमीर बना जाता है। उस वीडियो पर आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो हजारों कमेंट्स आए, उसने साबित कर दिया कि आप लोग सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी। अमीर बनना एक कला है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी बड़ी कला है। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो लॉटरी जीतकर करोड़पति बने, या जिन्हें विरासत में खूब दौलत मिली, लेकिन कुछ ही सालों में वो वापस सड़क पर आ गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों लक्ष्मी चंचल होती है? क्यों पैसा हाथ में आते ही रेत की तरह फिसल जाता है? आज के इस दूसरे भाग में हम बुद्ध की उस डायरी का अगला पन्ना खोलेंगे। आज हम जानेंगे कि पाइपलाइन बनाने के बाद माधव के साथ क्या हुआ, और बुद्ध ने उसे पैसे को संभालने के कौन से 5 ऐसे नियम बताए जो आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो अपने आप में एक पूरा खजाना है। तो चलिए फिर से चलते हैं उसी मगध राज्य में, जहां माधव की किस्मत अब बदल चुकी थी। आनंद की उस पाइपलाइन वाली तकनीक को अपनाकर माधव अब अमीर हो गया था। उसके पास अब पैसों की कमी नहीं थी। उसका टैंक हमेशा पानी से भरा रहता था, और गांव वाले उसे पानी के बदले सोने के सिक्के देते थे। माधव, जो कल तक एक एक पैसे के लिए तरसता था, अब उसके पास सिक्कों की थैलियां भरी पड़ी थी। लेकिन यहीं से माधव की असली परीक्षा शुरू हुई। अचानक इतना पैसा देखकर माधव का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सोचा, अब तो मैं अमीर हूं, मुझे अब काम करने की क्या जरूरत? मुझे अब आनंद की तरह सादगी से रहने की क्या जरूरत? माधव ने सबसे पहले अपना पुराना घर तोड़वाया और एक आलीशान महल बनवाया। उसने अपने चलने के लिए सबसे महंगी घोड़ा गाड़ी खरीदी। उसने ऐसे कपड़े पहनने शुरू किए जो सिर्फ राजा पहनते थे। वो हर रात अपने नए महल में दावत देता। गांव के लोग, जो कल तक उसे पहचानते भी नहीं थे, अब उसके मित्र बन गए थे। सब उसकी तारीफ करते, वाह माधव भाई, क्या रईसी है आपकी।
और माधव अपनी तारीफ सुनकर और ज्यादा सिक्के लुटाता। धीरे धीरे माधव ने अपनी पाइपलाइन की मरम्मत करना बंद कर दिया। उसने सोचा, ये तो लोहे और बांस की बनी है, इसे क्या होगा, पानी तो आ ही रहा है। उसने भविष्य के लिए पैसा बचाना बंद कर दिया और वर्तमान के मजे लेने में डूब गया। फिर 1 साल बाद एक भयंकर सूखा पड़ा। नदी का जलस्तर नीचे चला गया, पाइपलाइन में पानी आना कम हो गया और क्योंकि माधव ने पाइपलाइन की मरम्मत, मेंटेनेंस नहीं की थी, जगह जगह से लीकेज शुरू हो गया, पानी आना बंद हो गया। लेकिन माधव के खर्चे वो तो बढ़ चुके थे। उसके महल के नौकरों की तनख्वाह, उसके घोड़ों का दाना पानी और उसकी रोज की दावतों का खर्च, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। माधव ने अपना महल गिरवी रखा, फिर अपनी घोड़ा गाड़ी बेची और देखते ही देखते 6 महीने के अंदर माधव वापस उसी फटेहाल स्थिति में आ गया जहां से उसने शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वो सिर्फ गरीब था, अब वो कर्जदार भी था। हताश, निराश और शर्मिंदा होकर माधव फिर से गौतम बुद्ध की शरण में पहुंचा। वो बुद्ध के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और पूछा, माधव, अब क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें अमीर बनने का रास्ता बता दिया था। माधव ने सिसकते हुए कहा, तथागत, आपने मुझे पैसा कमाना तो सिखा दिया, लेकिन पैसा संभालना नहीं सिखाया। मेरे पास दौलत आई, लेकिन वो टिक नहीं पाई। मैं फिर से बर्बाद हो गया। क्या अमीरी एक श्राप है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, माधव, पैसा श्राप नहीं है और नहीं वरदान है। पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है। ये आग की तरह है। अगर इसे सही से इस्तेमाल करो तो ये तुम्हारे घर में खाना पका सकती है, तुम्हें रोशनी दे सकती है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से पकड़ोगे तो ये तुम्हारा घर जलाकर राख कर देगी। बुद्ध ने कहा, तुमने 3 गलतियां की। तुमने दौलत को भोग का साधन समझा, जबकि दौलत सुरक्षा और सेवा का साधन थी। आज मैं तुम्हें धन के प्रबंधन के 5 नियम बताता हूं। अगर तुम या आने वाले भविष्य में कोई भी इंसान इन 5 नियमों का पालन करेगा तो उसका खजाना कभी खाली नहीं होगा। दोस्तों, अब डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि अब जो 5 नियम मैं बताने जा रहा हूं वो आपको किसी MBA कॉलेज में नहीं सिखाए जाएंगे। पहला नियम है, तृष्णा का घड़ा कभी नहीं भरता। बुद्ध ने माधव से पूछा, माधव, जब तुम गरीब थे तब तुम 2 रोटियों में खुश थे, लेकिन अमीर बनते ही तुम्हें 56 भोग भी कम क्यों लगने लगे? इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बुद्ध ने समझाया कि इंसान के भीतर एक प्रेत होता है जिसे तृष्णा कहते हैं। ये एक ऐसा भूखा भूत है जिसका पेट कभी नहीं भरता। जब हमारे पास 10,000 होते हैं, हमें लगता है 20,000 में खुशियां मिलेंगी। जब 20 मिलते हैं तो खर्चे 30 के हो जाते हैं। माधव, तुमने अमीर दिखना चाहा, अमीर बनना नहीं। तुमने वो चीजें खरीदी जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं थी, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें तुम पसंद भी नहीं करते। याद रखो, अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा खर्च करता है, अमीर वो है जिसके पास सबसे ज्यादा बचा हुआ है। दोस्तों, क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं? जैसे ही सैलरी बढ़ती है, क्या आप नया और महंगा फोन ले लेते हैं? क्या आप किश्तों पर बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं सिर्फ पड़ोसियों को जलाने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में सच सच बताएं। क्या आप अमीर दिखने की कोशिश कर रहे हैं या अमीर बनने की? बुद्ध का दूसरा नियम, धन का विभाजन। ये नियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने सिगालोवाद सुत्त में गृहस्थों के लिए पैसे को मैनेज करने का एक गणितीय फार्मूला दिया है। आज के फाइनेंशियल एडवाइजर इसे 50-30-20 का रूल कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने इसे 2500 साल पहले और भी बेहतर तरीके से समझाया था। बुद्ध ने माधव से कहा, माधव, तुम्हें अपनी कमाई को 4 बराबर हिस्सों में बांटना चाहिए था। पहला हिस्सा वर्तमान के लिए, अपनी कमाई का सिर्फ एक हिस्सा 25% तुम्हें अपने घर के खर्च, खाने पीने और कपड़ों पर खर्च करना चाहिए। तुमने क्या किया?
तुमने अपनी पूरी कमाई और ऊपर से उधार लेकर खर्च कर दिया। दूसरा और तीसरा हिस्सा भविष्य के निवेश के लिए। बुद्ध ने कहा, कमाई का 2 हिस्सा 50% तुम्हें वापस अपने व्यापार में लगाना चाहिए। तुम्हें उस पैसे से नई पाइपलाइन बनानी चाहिए थी या पुरानी की मरम्मत करनी चाहिए थी। याद रखो, जो पैसा पैसे को खींच कर लाता है वही असली निवेश है। अगर तुम अपने बिजनेस या अपनी स्किल पर 50% पैसा वापस नहीं लगा रहे तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। चौथा हिस्सा संकट के लिए। बुद्ध ने कहा, और आखिरी एक हिस्सा 25% तुम्हें जमीन में गाड़ देना चाहिए था, यानी सुरक्षित रख लेना चाहिए था। यह पैसा न तुम्हें छूना है न किसी को बताना है। यह सिर्फ तब काम आएगा जब भयंकर सूखा पड़े या कोई बीमारी आए। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर माधव ने ये नियम माना होता, मान लो वो 100 सिक्के कमाता, 25 में घर चलाता, 50 वापस धंधे में लगाता और 25 बुरे वक्त के लिए बचाता, तो क्या सूखा पड़ने पर वो बर्बाद होता? नहीं, उसके पास इतना पैसा होता कि वो सूखा खत्म होने तक आराम से जी सकता था। आप अपनी सैलरी का कितना प्रतिशत बचाते हैं? क्या आपके पास कोई इमरजेंसी फंड है? अगर आपकी नौकरी कल चली जाए तो क्या आप अगले 6 महीने बिना इनकम के जी सकते हैं? बुद्ध का तीसरा नियम, कर्ज एक दीमक है। बुद्ध ने माधव को डांटते हुए कहा, माधव, तुमने सबसे बड़ा पाप ये किया कि तुमने अपने शौक पूरे करने के लिए ऋण लिया। याद रखो, भूखे सो जाना बेहतर है, लेकिन कर्ज लेकर घी पीना मूर्खता है। आज की दुनिया में इसे हम EMI ट्रैप कहते हैं। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन आपको वो सपना बेचते हैं जिसकी कीमत आप अपनी आजादी से चुकाते हैं। जब आप कर्ज लेते हैं तो आप अपना भविष्य गिरवी रख देते हैं। आप वो पैसा खर्च कर रहे हैं जो आपने अभी कमाया भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, कर्जदार आदमी कभी भी चैन की नींद नहीं सो सकता और जिसका मन शांत नहीं वो कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। क्या आप भी EMI के जाल में फंसे हैं? अगर हाँ, तो आपका सबसे पहला लक्ष्य निवेश करना नहीं बल्कि कर्ज मुक्त होना चाहिए, क्योंकि कर्ज उस नाव में छेद की तरह है जो आपको कभी भी अमीर बनने के किनारे तक पहुंचने नहीं देगा। बुद्ध का चौथा नियम, संगत का असर, द पावर ऑफ सांघा। बुद्ध ने पूछा, माधव, जब तुम्हारे पास पैसा आया तो तुम्हारे आसपास कैसे लोग जमा हो गए थे? माधव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, चापलूस, शराबी और लालची लोग। बुद्ध बोले, यही तुम्हारी बर्बादी का एक और कारण है। तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हो। इसे कल्याण मित्र का सिद्धांत कहते हैं। अगर तुम 4 खर्च करने वाले दोस्तों के साथ रहोगे तो 5वें खर्च करने वाले तुम बनोगे। अगर तुम 4 जुआरियों के साथ रहोगे तो 5वें जुआरी तुम बनोगे। लेकिन अगर तुम 4 ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो निवेश की बातें करते हैं, जो नए विचारों पर बात करते हैं, जो पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, तो 5वें अमीर इंसान तुम बनोगे। माधव, अमीर बने रहने के लिए तुम्हें अपनी संगत बदलनी होगी। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी जेब पर नजर रखते हैं और उन लोगों के साथ बैठो जो तुम्हारी बुद्धि पर नजर रखते हैं। दोस्तों, चेक कीजिए अपनी फ्रेंड लिस्ट। क्या आपके दोस्त आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं या आपको पीछे खींचते हैं? बुद्ध का 5वां और सबसे गुप्त नियम, दान और प्रवाह। बुद्ध ने माधव से एक सवाल पूछा, माधव, कुएं का पानी मीठा क्यों होता है और तालाब का पानी कभी कभी गंदा क्यों हो जाता है? माधव ने कहा, क्योंकि कुएं से पानी निकाला जाता है, इसलिए नीचे से नया सोता फूटता रहता है, पानी बहता रहता है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, धन भी जल की तरह है। अगर तुम इसे अपनी तिजोरी में बंद करके जकड़ लोगे तो ये सड़ जाएगा या फिर तुम्हें अहंकारी बना देगा। धन को शुद्ध रखने के लिए इसमें प्रवाह, फ्लो होना जरूरी है। तुम्हें अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा समाज के कल्याण के लिए, भूखों के लिए या धर्म के कार्यों के लिए देना चाहिए था। तुम सोचोगे कि देने से पैसा कम होता है? नहीं,
ये प्रकृति का नियम है। जब तुम निस्वार्थ भाव से देते हो तो तुम अपने मन से लालच और डर को निकाल देते हो, और जब मन से डर निकल जाता है तो तुम और भी बड़ी दौलत कमाने के लिए तैयार हो जाते हो। जिसे कमी का डर है वो कभी बड़ा रिस्क नहीं ले पाएगा। जो खुले हाथ से देता है कुदरत उसे खुले हाथ से वापस देती है। माधव को अपनी सारी गलतियां समझ आ गई। उसने बुद्ध के चरणों में माथा टेका और कसम खाई कि अब वो शून्य से शुरुआत करेगा, लेकिन इन 5 नियमों के साथ। माधव वापस गया। उसने फिर से मेहनत की, लेकिन इस बार उसने दिखावा नहीं किया। उसने अपनी कमाई के 4 हिस्से किए। उसने कर्ज से तौबा कर ली। उसने अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगत की, और देखते ही देखते कुछ ही सालों में माधव फिर से अमीर बन गया। लेकिन इस बार उसकी अमीरी किसी बाढ़ में नहीं बही, बल्कि एक मजबूत पहाड़ की तरह टिकी रही। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? आज के इस वीडियो का निचोड़ क्या है? पैसा कमाना आसान है, उसे पचाना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो तो इन 5 बातों को आज ही गांठ बांध ले। 1. अमीर दिखना बंद करो, अमीर बनना शुरू करो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। 2. अपनी इनकम को 25-50-25 के रूल में बांटो। सबसे बड़ा हिस्सा निवेश में जाना चाहिए। 3. कर्ज, खासकर बैड डेट से दूर रहो, ये गुलामी है। 4. अपनी संगत बदलो, अमीरों के साथ बैठना शुरू करो, विचारों से भी और व्यवहार से भी। 5. देना सीखो, कंजूस इंसान कभी भी प्रचुरता, अबंडेंस को आकर्षित नहीं कर सकता। दोस्तों, बुद्ध की ये सीखें 2500 साल पुरानी जरूर है, लेकिन आज के स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो के जमाने में भी ये उतनी ही सटीक है। याद रखना, आप कितना कमाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितना बचाते हैं और उसे कितना बढ़ाते हैं। असल खेल यही है। क्या आप इन 5 नियमों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखें आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकता है तो इसे शेयर करने में कंजूसी मत करना। अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो मन की शांति और सफलता पर बनाऊं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। हम यहाँ सिर्फ टाइम पास नहीं करते, हम यहाँ जिंदगी बदलते हैं। अगली बार तक अपने पैसे को काम पर लगाइए, खुद को नहीं। स्मार्ट बनिए, सुरक्षित रहिए। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज के तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण भाग में। अब तक हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। पार्ट 1 में हमने माधव और आनंद की कहानी से सीखा कि सिर्फ गधे की तरह मेहनत करने से अमीर नहीं बनते, बल्कि पाइपलाइन बनाने से बनते हैं। पार्ट 2 में हमने व्यापारी विजय की कहानी से सीखा कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे मैनेज करना, निवेश करना और कर्ज से बचना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मेरे पास पैसा तो आ गया लेकिन सुकून चला गया, या उन लोगों के लिए जो अमीर बनने की दौड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि रुकना कहाँ है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कई अरबपति डिप्रेशन का शिकार क्यों है? क्यों सोने के पलंग पर सोने वाले को नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, जबकि फुटपाथ पर सोने वाला मजदूर खर्राटे ले रहा होता है? आज हम मगध साम्राज्य के सबसे अमीर इंसान सेठ कुबेरदास की कहानी सुनेंगे। एक ऐसा आदमी जिसके पास इतना पैसा था कि वो पूरा शहर खरीद सकता था, लेकिन वो एक रात की नींद नहीं खरीद पा रहा था। आज हम बुद्ध के उस अंतिम रहस्य को जानेंगे जो आपको दौलत के साथ साथ आनंद भी देगा। अगर ये मिस कर दिया तो करोड़ों कमा कर भी आप गरीब ही रहोगे। अगर आप इस गहरे ज्ञान को सुनने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें शांति और समृद्धि। कहानी मगध की राजधानी राजगृह के बीचों बीच बने एक विशाल महल की है। ये महल था सेठ कुबेरदास का। कुबेरदास का व्यापार 7 राज्यों में फैला था।
उसके गोदाम अनाज से भरे थे, तहखाने सोने चांदी से, और उसके पास इतनी गायें थी कि उनकी गिनती करना मुश्किल था। कुबेरदास ने अपनी जवानी में वही किया जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सीखा। उसने स्मार्ट वर्क किया, उसने सिस्टम बनाए, उसने पैसे को सही जगह निवेश किया। वो फाइनेंशियल जीनियस था। लेकिन अब जब वो 50 साल का हो चुका था, एक अजीब सी बीमारी ने उसे घेर लिया था। उसे लगता था कि हर कोई उसे लूटना चाहता है। रात के 2 बज रहे होते, पूरा शहर सो रहा होता, लेकिन कुबेरदास हाथ में मशाल लेकर अपने महल के ताले चेक कर रहा होता। उसे अपने नौकरों पर शक था, अपने मुनीम पर शक था, यहां तक कि अपने बेटों पर भी शक था कि वे उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि दौलत हड़प सके। कुबेरदास ने अपने महल के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनवा दी थी, पहरेदार लगा दिए थे, लेकिन फिर भी उसके मन का डर नहीं जाता था। जितना ज्यादा सोना बढ़ता, उतना ज्यादा उसका डर बढ़ता। वो अमीर तो बन गया था, लेकिन वो अपनी ही दौलत का कैदी बन चुका था। एक रात कुबेरदास को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैनी में अपनी बालकनी में आया। उसने नीचे देखा। उसके महल की विशाल दीवार के ठीक बाहर एक फकीर जमीन पर सोया हुआ था। उसके पास न बिस्तर था, न तकिया, और न ही कोई सुरक्षा। लेकिन वो फकीर इतने सुकून से सो रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो वो दुनिया का राजा हो। कुबेरदास को जलन हुई। उसने सोचा, मेरे पास मखमल के गद्दे हैं, फिर भी करवटें बदल रहा हूं। इसके पास पत्थर की जमीन है, फिर भी सो रहा है। आखिर इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? अगली सुबह कुबेरदास की बर्दाश्त की सीमा टूट गई। उसने अपने रथ में ढेर सारे सोने के सिक्के और कीमती उपहार भरवाए और सीधा वेणुवन विहार पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। कुबेरदास बुद्ध के सामने पहुंचा। उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठे हैं। कुबेरदास ने सोने की थैलियां बुद्ध के चरणों में रख दी और घमंड और लाचारी के मिले जुले स्वर में बोला, तथागत, मैं राजगृह का सबसे अमीर सेठ हूं। ये सोना, ये हीरे मैं आपके संत को दान देने आया हूं। बुद्ध ने उन थैलियों की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने कुबेरदास के चेहरे को देखा, जहां आंखों के नीचे काले घेरे थे और माथे पर गहरी चिंता की लकीरें थी। बुद्ध ने धीमी आवाज में पूछा, सेठ, तुम ये सोना दान देने आए हो या इसके बदले कुछ खरीदने आए हो? कुबेरदास टूट गया। वो बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, भगवान, आप अंतर्यामी हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। मुझे वो नींद चाहिए जो मैंने कल रात उस फकीर के चेहरे पर देखी। मैं अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूं, बस मेरे मन का ये डर निकाल दीजिए। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ खो दूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कुबेरदास, तुम्हारी बीमारी ये नहीं है कि तुम्हारे पास दौलत है। तुम्हारी बीमारी ये है कि दौलत ने तुम्हें पकड़ रखा है। तुमने दौलत को नहीं, तुम मालिक नहीं हो, तुम चौकीदार बन गए हो। बुद्ध ने कुबेरदास को और हम सबको अमीर होकर भी सुखी रहने के 4 मानसिक नियम, माइंडसेट रूल्स समझाए। ये नियम आज के कलयुग में स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव और महंगाई के डर से बचने के लिए संजीवनी बूटी है। पहला नियम, परिग्रह का त्याग, द ट्रैप ऑफ पोजेशन। बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और कुबेरदास से कहा, देखो सेठ, जब मैं इस रेत को अपनी हथेली पर खुले से रखता हूं तो ये मेरे पास रहती है, लेकिन जैसे ही मैं इसे जोर से मुट्ठी में भींचने की कोशिश करता हूं, ये उंगलियों के बीच से फिसलने लगती है। दौलत भी रेत की तरह है। तुम उसे जितना कस के पकड़ोगे, मेरा मेरा करोगे, वो उतनी ही तेजी से फिसलेगी या तुम्हें दर्द देगी। बुद्ध ने कहा, तुम डरते इसलिए हो क्योंकि तुम खुद को इस धन का स्वामी, ओनर मानते हो। सत्य यह है कि तुम सिर्फ एक न्यासी, ट्रस्टी हो। यह धन तुमसे पहले किसी और का था, तुम्हारे बाद किसी और का होगा।
तुम सिर्फ कुछ समय के लिए इसके मैनेजर हो। दोस्तों, इसे आज के समय में डिकोड करें। हम अपने बैंक बैलेंस, अपनी कार, अपने घर से अपनी पहचान, आइडेंटिटी जोड़ लेते हैं। अगर मार्केट क्रैश होता है तो हमें लगता है कि हम क्रैश हो गए। बुद्ध कहते हैं, दौलत को कोट की तरह पहने ताकि जब गर्मी लगे तो उसे उतारा जा सके। उसे अपनी चमड़ी मत बना लो कि उतारते वक्त खून निकल आए। दूसरा नियम, तृष्णा का अंत, द हीडोनिक ट्रेडमिल। बुद्ध ने कुबेरदास से पूछा, सेठ, जब तुम्हारे पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी तो तुम क्या चाहते थे? कुबेरदास ने कहा, 10,000 मुद्राएं। बुद्ध ने पूछा, और जब 10,000 हो गई? कुबेरदास बोला, 1 लाख। बुद्ध ने कहा, और आज तुम्हारे पास करोड़ों हैं, फिर भी तुम और चाहते हो। ये प्यास खारे पानी की तरह है सेठ, जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। इसे आज की साइकोलॉजी में हीडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हम सोचते हैं कि जब मैं वो बड़ी कार ले लूंगा तो खुश हो जाऊंगा। हम कार लेते हैं, 1 महीने खुश रहते हैं, फिर हमें उससे बड़ी कार चाहिए। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। बुद्ध ने एक मंत्र दिया, संतोष परमंधन। इसका मतलब ये नहीं कि कमाना बंद कर दो। इसका मतलब है कि एक इनफ पॉइंट, पर्याप्त बिंदु तय करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर रुककर तुम्हें अपनी दौलत का आनंद लेना है, न कि सिर्फ अंकों को बढ़ाना है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको पता है कि आपकी लाइफ का इनफ पॉइंट क्या है? यानी कितना पैसा कमाने के बाद आप दौड़ना बंद करके चलना शुरू करेंगे? अगर नहीं पता तो आप जिंदगी भर मृग तृष्णा के पीछे भागते रहेंगे। कमेंट में यस लिखें अगर आप आज ही अपना इनफ पॉइंट सोचेंगे। तीसरा नियम, तुलना का जहर। कुबेरदास के दुखी होने का एक और कारण था। उसे लगता था कि पड़ोसी राज्य का सेठ उससे ज्यादा अमीर न हो जाए। बुद्ध ने उसे समझाया, सेठ, तुम अपने भोजन का स्वाद इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि तुम दूसरे की थाली देख रहे हो। तुलना एक ऐसा जहर है जो अमृत को भी कड़वा कर देता है। आज के इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के दौर में ये सबसे बड़ी बीमारी है। हम अपनी बिहाइंड द सीन्स, असली जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील्स, दिखावे से करते हैं। याद रखिए, हर अमीर आदमी के घर में कुछ न कुछ क्लेश है जो आपको फोटो में नहीं दिखता। अपनी प्रोग्रेस को सिर्फ अपने कल से कंपेयर करो, दूसरों के आज से नहीं। चौथा और सबसे गुप्त नियम, शून्य की शक्ति। बुद्ध ने कुबेरदास को एक प्रयोग दिया। उन्होंने कहा, सेठ, जाओ और अपने खजाने से सबसे कीमती हीरा लेकर आओ। कुबेरदास भागा भागा गया और दुनिया का सबसे नायाब हीरा लेकर आया। बुद्ध ने कहा, अब इस हीरे को हाथ में लो और जोर से बोलो, ये मेरा नहीं है। कुबेरदास कांप गया। उसकी जुबान नहीं हिल रही थी। उसे उस पत्थर से इतना मोह था कि वो ये बोल भी नहीं पा रहा था। काफी संघर्ष के बाद रोते हुए उसने कहा, ये मेरा नहीं है। जैसे ही उसने ये बोला, उसे अपने सीने से एक भारी बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। बुद्ध ने कहा, यही मुक्ति है। जिस दिन तुम अपनी दौलत को खोने के लिए तैयार हो जाओगे, उस दिन वो दौलत तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। डर ही तुम्हें गुलाम बनाता है। बुद्ध ने कुबेरदास को सिखाया कि धन एक ऊर्जा, एनर्जी है। इसे रोक कर रखोगे, होर्डिंग, तो ये सड़ जाएगा और बदबू, अशांति पैदा करेगा। अगर इसे समाज के कल्याण में, कला में, धर्म में और दूसरों की मदद में लगाओगे तो ये खुशबू बनकर तुम्हें ही महक आएगा। कुबेरदास की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि वो अब तक सोने की जंजीरों में बंधा हुआ गुलाम था। उसने उसी दिन अपने खजाने के दरवाजे जरूरतमंदों के लिए खोल दिए। उसने सिस्टम बनाए रखा, लेकिन मन से मालिक बनने का भाव छोड़ दिया। और चमत्कार क्या हुआ जानते हैं? उस रात कुबेरदास को ऐसी नींद आई जो उसे पिछले 20 सालों में नहीं आई थी। दौलत अब भी वही थी, लेकिन रिश्ता बदल गया था। तो दोस्तों,
अब हम इस पूरी सीरीज को एक सूत्र में पिरोते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन का सार है। चरण 1, उदास स्माइली। शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आलस छोड़ना होगा, लेकिन मेहनत के साथ साथ आनंद की तरह पाइपलाइन बनानी होगी। चरण 2, उदास स्माइली। जब पैसा आने लगे तो उसे मूर्खों की तरह उड़ाना नहीं है, उसे मैनेज करना है, निवेश करना है और कर्ज के जाल से दूर रहना है। चरण 3, उदास स्माइली। जब आप अमीर बन जाएं, तो दौलत को अपने सिर पर नहीं चढ़ने देना है, ट्रस्टी बनकर जीना है, लालच के अंतहीन चक्र से बाहर निकलना है और देने, गिविंग का सुख लेना है। यही बुद्ध का अर्थशास्त्र है। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर आप बाहर से अमीर और अंदर से शांत रह सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या अध्यात्म और पैसा एक साथ चल सकते हैं? जवाब है हाँ। पैसा आपके रथ का पहिया है और अध्यात्म उस रथ का सारथी। अगर पहिया नहीं होगा तो रथ चलेगा नहीं, और अगर सारथी नहीं होगा तो रथ खाई में गिर जाएगा। दोनों का संतुलन ही जीवन है। मैं चाहता हूं कि आप सब अमीर बने, बहुत अमीर बने, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उस अमीरी की कीमत आपकी मानसिक शांति हो। आज आप अपने दिल पर हाथ रखकर एक प्रतिज्ञा लें। कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं दौलत का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। दोस्तों, पिछले 3 एपिसोड में हमने एक बहुत बड़ा सफर तय किया है। हमने माधव से सीखा कि स्मार्ट वर्क कैसे करें, हमने जाना कि पैसे को मैनेज कैसे करें, और कुबेर दास की कहानी से सीखा कि दौलत के साथ मन की शांति कैसे पाएं। आपके कमेंट्स बता रहे हैं कि आप सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे, बल्कि अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल है जो बार बार आपके कमेंट्स में आ रहा था। एक ऐसा सवाल जो शायद हर उस इंसान के मन में चुभता है जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है। और वो सवाल ये है, अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं तो बेईमान लोग मुझसे आगे क्यों निकल रहे हैं? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? जब हम तरक्की करते हैं तो हमारे अपने ही दुश्मन क्यों बन जाते हैं? और उन लोगों का क्या करें जो हमें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं? आज का वीडियो थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन ये सच है। आज हम बात करेंगे कंपटीशन की, जलन की और धोखे की। आज हम बुद्ध की उस रणनीतिक सोच को डिकोड करेंगे जिसे चाणक्य ने भी अपनाया था। आज हम जानेंगे कि जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, जब आपके दुश्मन आपको चारों तरफ से घेर ले, तो बिना हथियार उठाए युद्ध कैसे जीता जाता है। अगर आप अपने विरोधियों को धूल चटाना चाहते हैं, लड़कर नहीं बल्कि अपनी सफलता से, तो ये वीडियो अंत तक देखना। बीच में छोड़ दिया तो आप अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं प्राचीन मगध की गलियों में। कहानी है एक युवा व्यापारी की जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन ने वही किया जो हमने अब तक सीखा था। उसने मेहनत की, सिस्टम बनाया और वो अमीर बन गया। अर्जुन बहुत ही नेकदिल इंसान था। वो अपने ग्राहकों को कभी नहीं ठगता था, अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देता था और हमेशा सच बोलता था। लेकिन उसी शहर में एक और व्यापारी था, कालसेन। कालसेन अर्जुन का बिल्कुल उल्टा था। वो झूठ बोलता था, मिलावट करता था और लोगों को रिश्वत देकर अपना काम करवाता था। कालसेन को अर्जुन की तरक्की देखी नहीं गई। उसे लगा कि अगर अर्जुन ऐसे ही बढ़ता रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। कालसेन ने राजनीति खेलनी शुरू की। उसने पूरे शहर में अर्जुन के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने कहा कि अर्जुन का सामान नकली है। उसने राजा के दरबारियों को घूस देकर अर्जुन पर झूठे मुकदमे लगवा दिए। उसने अर्जुन के सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों को ज्यादा पैसे का लालच देकर तोड़ लिया। अर्जुन, जो ईमानदारी की राह पर चल रहा था, उसे लगा कि उसकी अच्छाई उसका कवच बनेगी, लेकिन हकीकत में उसकी अच्छाई उसकी कमजोरी साबित हो रही थी। उसका व्यापार गिरने लगा। लोग उस पर शक करने लगे। उसके अपने लोग
उसे छोड़कर जाने लगे। और दूसरी तरफ कालसेन, जो अधर्मी था, पापी था, वो दिन ब दिन अमीर और ताकतवर होता जा रहा था। अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि धर्म, कर्म, ईश्वर सब झूठ है। अगर सच में भगवान होते तो कालसेन जैसे दुष्ट इंसान पर बिजली गिर जाती और अर्जुन जैसा भक्त परेशान न होता। गुस्से और बदले की आग में जलता हुआ अर्जुन भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार वो रो नहीं रहा था, वो कांप रहा था क्रोध से। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने बुद्ध के सामने जाकर चिल्लाकर कहा, तथागत, आपका धर्म इस असली दुनिया में काम नहीं करता। मैंने आपकी हर सीख मानी, सत्य बोला, किसी का बुरा नहीं किया, और बदले में मुझे क्या मिला? बदनामी और बर्बादी। और वो कालसेन जिसने हर पाप किया, वो आज महलों में जश्न मना रहा है। मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मुझे बताइए कि मैं उसका गला कैसे काटूं? या फिर मान लीजिए कि इस दुनिया में अच्छाई की कोई जगह नहीं है। वहां सन्नाटा छा गया। बुद्ध के शिष्य डर गए कि अर्जुन कहीं बुद्ध पर हमला न कर दे, लेकिन बुद्ध शांत थे, एक गहरी झील की तरह। बुद्ध ने अर्जुन को देखा और बहुत धीमे स्वर में बोले, अर्जुन, तुम इसलिए नहीं हार रहे क्योंकि तुम अच्छे हो, तुम इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुम मूर्ख हो। अर्जुन हैरान रह गया। उसने सोचा था बुद्ध उसे सांत्वना देंगे, लेकिन यहां तो उसे डांट पड़ रही थी। बुद्ध ने कहा, तुमने अच्छाई को कमजोरी बना लिया है। किसने कहा कि सात्विक होने का मतलब है कि तुम अपने हाथ पैर बांध लो और दूसरे को वार करने दो? किसने कहा कि सीधा पेड़ बनो ताकि कोई भी आकर तुम्हें काट दे? अर्जुन, अगर तुम जंगल में हो और सामने से शेर आ जाए, तो क्या तुम वहां खड़े होकर ये कहोगे कि मैं तो शाकाहारी हूं, शेर मुझे नहीं खाएगा? शेर तुम्हें खा जाएगा, और इसमें गलती शेर की नहीं, तुम्हारी नासमझी की होगी। बुद्ध ने अर्जुन को और हमें विरोधियों से निपटने के 3 महासूत्र दिए। ये सूत्र आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ऑफिस पॉलिटिक्स और बिजनेस कंपटीशन के लिए ब्रह्मास्त्र है। पहला सूत्र, प्रतिक्रिया का जाल। बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, अगर कोई तुम्हें जलता हुआ कोयला, बर्निंग कोल, फेंक कर मारे तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने कहा, मैं उसे पकड़कर वापस उस पर फेंक दूंगा। बुद्ध हंसे और बोले, यही तुम गलती कर रहे हो। जब तुम जलता हुआ कोयला पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हो, तो सामने वाले को लगने से पहले तुम्हारा अपना हाथ जल जाता है। कालसेन यही चाहता है। वो तुम्हें उकसा रहा है। वो चाहता है कि तुम गुस्से में आओ, तुम भी गालियां दो, तुम भी कीचड़ में उतरो, क्योंकि कीचड़ में लड़ने का उसे अनुभव है, तुम्हें नहीं। जैसे ही तुम प्रतिक्रिया, रिएक्ट करते हो, तुम उसके लेवल पर आ जाते हो, और यही उसकी जीत है। बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ी सजा जो तुम अपने दुश्मन को दे सकते हो, वो है उसे अनदेखा, इग्नोर करना। उसकी तरफ देखो भी मत। जब तुम किसी के वार पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो उसका वार खाली जाता है और उसी का संतुलन, बैलेंस बिगड़ जाता है। दोस्तों, आज की लाइफ में इसे देखें। ऑफिस में कोई आपकी चुगली करता है या सोशल मीडिया पर कोई हेड कमेंट करता है, आपका मन करता है उसे करारा जवाब देने का। लेकिन याद रखना, जब आप कुत्ते से रेस लगाते हैं, तो अगर आप जीत भी गए तो भी आप कुत्ते ही कहलाएंगे। अपनी ऊर्जा को बहस में नहीं, अपने काम में लगाओ। दूसरा सूत्र, धैर्य का फल और कर्म का चक्र। अर्जुन ने पूछा, लेकिन भगवान, वो जीत रहा है, उसे कोई सजा क्यों नहीं मिल रही? बुद्ध ने उसे एक आम का बीज और एक खरपतवार, वीड का बीज दिखाया। बुद्ध बोले, अर्जुन, खरपतवार को उगने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं। वो बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन उसकी जड़ें कमजोर होती हैं। एक आंधी उसे उखाड़ देती है। आम के पेड़ को उगने में, फल देने में 10 साल लगते हैं, लेकिन जब वो उग जाता है तो 100 साल तक फल देता है, और बड़ी बड़ी आंधियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
कालसेन एक खरपतवार है। उसकी तरक्की तुम्हें तेज लग रही है, लेकिन वो खोखली है। तुम एक आम का पेड़ हो, तुम्हें समय लगेगा। अधर्म का रास्ता शॉर्टकट होता है, लेकिन वो खाई में जाकर खत्म होता है। धर्म का रास्ता लंबा होता है, लेकिन वो शिखर पर ले जाता है। बुद्ध ने कहा, कर्म का हिसाब तुम्हारे गणित से नहीं चलता। कालसेन जो गड्ढा खोद रहा है, वो हर दिन गहरा होता जा रहा है। तुम्हें उसे धक्का देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उसमें गिरेगा। बस तुम किनारे पर खड़े होकर अपना काम करते रहो। दोस्तों, क्या आपने देखा है, जो लोग स्कैम करके, धोखा देकर अमीर बनते हैं, वो बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। हम उन्हें देखकर जलते हैं, लेकिन हम उनका अंत नहीं देखते। विजय माल्या हो या नीरव मोदी या हर्षद मेहता, शुरुआत सबकी शानदार थी, लेकिन अंत? सब्र रखो, पिक्चर अभी बाकी है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली सूत्र, अपनी लकीर बड़ी करो। बुद्ध ने जमीन पर एक लकीर खींची और अर्जुन से कहा, बिना इसे मिटाए इसे छोटा करके दिखाओ। अर्जुन समझ नहीं पाया। बुद्ध ने उस लकीर के नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी। पहली लकीर अपने आप छोटी हो गई। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, तुम अपनी सारी ऊर्जा कालसेन को मिटाने में लगा रहे हो। तुम उसके ग्राहकों को समझाने जा रहे हो, तुम अपनी सफाई दे रहे हो। इससे तुम और छोटे हो रहे हो। कालसेन को मिटाने की कोशिश मत करो। तुम उससे इतनी बड़ी लकीर खींच दो, यानी अपनी क्वालिटी, अपनी सर्विस और अपने व्यवहार को इतना ऊंचा कर दो कि उसके काले कारनामे उसके सामने फीके पड़ जाएं। अंधेरे को डंडे से मारकर नहीं भगाया जा सकता, बस एक दिया जलाना पड़ता है। अंधेरा अपने आप भाग जाता है। तुम उत्कृष्टता, एक्सलेंस का दिया जलाओ। अर्जुन को बात समझ आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो लड़ाई लड़ रहा था, जबकि उसे निर्माण करना था। अर्जुन वापस शहर गया। इस बार उसने कालसेन के बारे में बात करना बंद कर दिया। उसने कालसेन की बुराई करनी बंद कर दी। उसने अपना पूरा ध्यान अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में लगाया। जब कालसेन ने अफवाह फैलाई कि अर्जुन का सामान खराब है, तो अर्जुन ने अपने ग्राहकों को कहा, आप पहले इस्तेमाल करें, अच्छा लगे तो दाम दे, वरना न दे। अर्जुन का ये आत्मविश्वास लोगों को भा गया। दूसरी तरफ कालसेन परेशान हो गया। उसे लगा, अर्जुन डर क्यों नहीं रहा, अर्जुन लड़ क्यों नहीं रहा। कालसेन ने अपनी चालें और गंदी कर दी, और अपनी हड़बड़ी में उसने और ज्यादा मिलावट करनी शुरू कर दी। एक दिन कालसेन के नकली सामान से राजा का एक मंत्री बीमार पड़ गया। जांच हुई, कालसेन के गोदामों में छापा पड़ा। उसका सारा काला सच बाहर आ गया। राजा ने कालसेन की सारी संपत्ति जब्त कर ली और उसे कारागार में डाल दिया। जिस कालसेन को हराने के लिए अर्जुन तलवार उठाना चाहता था, वो अपने ही कर्मों के बोझ से दबकर खत्म हो गया। और अर्जुन का व्यापार अब पहले से भी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि अब लोगों को उस पर अंधा विश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट हो गया था। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़, कंक्लूजन क्या है? जब आप जीवन में कुछ बड़ा करेंगे तो दुश्मन आएंगे। ये एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। मुर्दे की कोई बुराई नहीं करता, जिंदा इंसान की ही होती है। जब भी आपको लगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, तो याद रखना, 1. प्रतिक्रिया मत दो। मौन आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपनी सफाई देने में समय बर्बाद मत करो, आपका काम आपकी गवाही देगा। 2. शॉर्टकट से मत जलो जो लिफ्ट से ऊपर जाता है। लाइट जाने पर वो लिफ्ट में फंस जाता है। जो सीढ़ियों से चढ़ता है, मेहनत से वो थकता जरूर है, लेकिन ऊपर पहुंचता जरूर है, और उसका शरीर, चरित्र मजबूत होता है। 3. फोकस मत बदलो। घोड़े को रेस में ब्लिंकर, आंखों के दोनों तरफ पट्टी इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो दाएं बाएं न देखे, सिर्फ लक्ष्य को देखे। अगर घोड़ा दूसरे घोड़ों को देखने लगेगा तो वो गिर जाएगा। अपने ब्लिंकर लगा लो। कौन क्या कर रहा है, भाड़ में जाए। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं,
अप्पु दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। दुनिया में बहुत अंधेरा है, बहुत बेईमानी है, लेकिन शिकायत करने से अंधेरा नहीं जाएगा। आप खुद जलकर रोशनी बनिए। हो सकता है शुरुआत में आपकी लौ फ्लेम छोटी हो, हवा के झोंके उसे बुझाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप टिके रहे तो एक दिन वही छोटी सी लौ एक मशाल बन जाएगी। मैंने ये 4 वीडियो की सीरीज इसलिए बनाई ताकि आपको एक पूरा जीवन दर्शन दे सकूं। ये ज्ञान जो 2500 साल पुराना है, आज के MBA कोर्सेज से भी ज्यादा कीमती है। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं। इस पूरी सीरीज में से आपको कौन सा एक नियम सबसे ज्यादा दिल को छू गया? क्या वो पाइपलाइन बनाना था? क्या वो कर्ज से बचना था? क्या वो कुबेरदास का त्याग था? या आज का बड़ी लकीर खींचना? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने घर क्या लेकर जा रहे हैं। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस कंटेंट को बनाने में हमारी टीम को बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है। हम आपसे कोई फीस नहीं मांगते, बस आपका समय और सहयोग मांगते हैं। अगर आपको लगता है कि इस चैनल ने आपकी सोच में 1% भी सुधार किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। हमारा लक्ष्य 1 मिलियन ऐसे लोगों का परिवार बनाना है जो सिर्फ अमीर नहीं बल्कि बुद्धिमान और जागरूक हों। क्या आप हमारे इस मिशन का हिस्सा बनेंगे? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाएं। स्वागत है आपका एक नई शुरुआत में। पिछली सीरीज में हमने पैसे, दुश्मन और शांति की बात की, लेकिन आज हम उस राक्षस की बात करने जा रहे हैं जो आपके और आपके सपनों के बीच दीवार बनकर खड़ा है। एक ऐसा दुश्मन जो आपको बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से मार रहा है। उस दुश्मन का नाम है कल। मैं कल करूंगा, अभी मूड नहीं है, 5 मिनट और सो लेता हूं, बस एक रील और देख लूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के कब्रिस्तान उन सपनों से भरे पड़े हैं जो कभी पूरे नहीं हुए? क्यों? पैसे की कमी की वजह से नहीं, टैलेंट की कमी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ एक शब्द की वजह से, आलस। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना है। आपको पता है कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको पता है कि आपको जिम जाना है, आपको पता है कि उस बिजनेस आइडिया पर काम करना है, लेकिन फिर भी हम बिस्तर में पड़े रहते हैं। हम अपना कीमती समय उस मोबाइल स्क्रीन पर अंगूठा घिसने में बर्बाद कर देते हैं। आज का ये वीडियो कोई साधारण मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जो आपको 2 मिनट का जोश देगा और फिर हवा निकल जाएगी। आज हम बुद्ध के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का ऑपरेशन करेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारा दिमाग हमें धोखा कैसे देता है और उस फोकस को कैसे हासिल करें जिससे आप पहाड़ भी चीर सके। अगर आप अपनी सुस्त और थकी हुई जिंदगी से तंग आ चुके हैं, अगर आप खुद से नफरत करने लगे हैं कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, तो ये वीडियो आपके लिए आखिरी उम्मीद है। तो चलिए चलते हैं हिमालय की तराई में स्थित एक पुराने आश्रम में, जहां एक शिष्य अपनी नींद से लड़ रहा था। कहानी है एक शिष्य की जिसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त बहुत होशियार था, उसके पास गजब का टैलेंट था। जब वो कुछ ठान लेता तो बहुत अच्छा करता, लेकिन समस्या ये थी कि वो कभी कुछ ठान ही नहीं पाता था। सुबह उठने का नियम था 4 बजे, लेकिन सोमदत्त 8 बजे उठता, ध्यान करने बैठता तो 5 मिनट में उसकी कमर दुखने लगती और वो लेट जाता। गुरुजी उसे लकड़ियां काटने भेजते तो वो आधे रास्ते में पेड़ की छाव में सो जाता। सोमदत्त हमेशा खुद से कहता, कल पक्का करूंगा। आज शरीर में ताकत नहीं है, आज मौसम नराब है, आज मन नहीं है। एक दिन सोमदत्त परेशान होकर अपने गुरु के पास गया। गुरु कोई और नहीं बल्कि स्वयं एक बोधिसत्व ज्ञानी पुरुष थे। सोमदत्त ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखना चाहता हूं, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। मुझे लगता है मुझ पर किसी आलस के देवता का श्राप है। कृपया मुझे कोई जड़ी बूटी या मंत्र दीजिए
जिससे मेरी ऊर्जा बढ़ जाए। गुरुदेव मुस्कुराए। वो समझ गए कि सोमदत्त झूठ बोल रहा है खुद से। गुरुदेव ने कहा, सोमदत्त, आज शाम को मैं तुम्हें जंगल के उस पार वाले पहाड़ पर भेजूंगा। वहां एक गुफा है। उस गुफा में संजीवनी जैसी एक औषधि है। अगर तुम उसे ले आए तो तुम्हारा आलस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सूरज ढलने से पहले वापस आना होगा, वरना गुफा का दरवाजा 100 साल के लिए बंद हो जाएगा। सोमदत्त की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा, बस आज की मेहनत है, फिर तो पूरी जिंदगी आराम ही आराम। सोमदत्त दौड़ा। जिस लड़के से सुबह बिस्तर से नहीं उठा जाता था, वो आज चीते की रफ्तार से पहाड़ चढ़ रहा था। न उसे भूख लग रही थी, न प्यास। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी वो रुका नहीं। उसके पैरों में कांटे चुभे, खून निकला, लेकिन उसने देखा तक नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक मकसद, पर्पस था और एक डेडलाइन थी। वो गुफा में पहुंचा। वहां एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। वो उसे लेकर वापस दौड़ा और ठीक सूरज ढलने से पहले गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। वो हाफ रहा था, पसीने से लथपथ था, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं ले आया। अब जल्दी मुझे ये औषधि खिला दीजिए ताकि मेरा आलस खत्म हो जाए। गुरुदेव ने वो डिब्बी खोली। सोमदत्त ने झांक कर देखा। डिब्बी खाली थी। उसमें सिर्फ एक पर्ची, पेपर रखी थी। सोमदत्त हैरान रह गया। उसने पर्ची उठाई। उस पर लिखा था, आलस तुम्हारे पैरों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में था। देखो, आज तुम बिना रुके 20 कोस दौड़े। ये ताकत कहां से आई? ये जड़ी बूटी से नहीं आई, ये इच्छा शक्ति, विल पावर से आई। गुरुदेव ने सोमदत्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दुनिया में आलस नाम की कोई चीज नहीं होती। सिर्फ कमजोर उद्देश्य, वीक पर्पस होता है। जब तुम्हारे पीछे पागल कुत्ता पड़ता है, क्या तब तुम कहते हो कि आज मूड नहीं है दौड़ने का? नहीं, तुम दौड़ते हो क्योंकि जान बचानी है। आज तुमने इसलिए दौड़ लगाई क्योंकि तुम्हें लगा कि इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जिस दिन तुम अपने हर काम को जिंदगी और मौत का सवाल बना लोगे, उस दिन आलस तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगा। दोस्तों, सोमदत्त तो समझ गया, लेकिन क्या आप समझे? हम आलसी इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम कमजोर हैं। हम आलसी इसलिए हैं क्योंकि हमारे सपने हमारे बहानों से छोटे हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त। बुद्ध ने अनुशासन और फोकस के 5 ऐसे सूत्र दिए हैं जिन्हें अगर आपने आज से अपना लिया तो अगले 7 दिनों में आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तैयार है? डायरी निकाल लीजिए। पहला सूत्र, मरणास्ति, मृत्यु का ध्यान। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, हर सुबह उठकर ये सोचो कि आज मेरा आखिरी दिन है। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, तो क्या आप वो 24 घंटे रजाई में घुसकर रील देखने में बिताएंगे, या आप वो सारे जरूरी काम निपटाएंगे जो सालों से पेंडिंग है? आप अपने परिवार से प्यार से बात करेंगे, आप अपना बेस्ट काम करेंगे। आलस का सबसे बड़ा कारण है ये वहम कि मैं अमर हूं, कल कर लूंगा। दोस्तों, कल किसी ने नहीं देखा। कोरोना ने हमें सिखा दिया कि जिंदगी का भरोसा नहीं। आज, अभी, इसी वक्त खुद से पूछो, अगर आज रात मैं न सो पाया, मर गया, तो क्या मुझे अफसोस होगा कि मैंने आज का दिन बर्बाद कर दिया? ये डर आपको बिस्तर से खींचकर खड़ा कर देगा। दूसरा सूत्र, 2 मिनट का नियम। फिजिक्स का नियम है, रुकी हुई चीज को चलाने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है। एक बार गाड़ी चल पड़े तो वो कम ईंधन में भी भागती है। हमारा दिमाग बड़े काम देखकर डर जाता है। ओह, पूरी किताब पढ़नी है? नहीं होगी, छोड़ो, और हम फोन उठा लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, कदम दर कदम। अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ।
खुद से बोलो, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलूंगा। मैं जिम नहीं जाऊंगा, बस जूते पहनूंगा। सिर्फ 2 मिनट। किसी भी काम को शुरू करना ही सबसे बड़ा पहाड़ है। एक बार आप 2 मिनट के लिए बैठ गए तो फ्लो बन जाएगा और आप 2 घंटे पढ़ लेंगे। आज ही इसे ट्राई करें। जो काम आप 1 महीने से टाल रहे हैं, उसे बस 2 मिनट करें। तीसरा सूत्र, डोपामाइन का व्रत। सोमदत्त के जमाने में मोबाइल नहीं था, लेकिन आज हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान भटकाने वाला यंत्र है, हमारा स्मार्टफोन। हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा दिमाग सस्ते मजे का आदी हो चुका है। किताब पढ़ने में दिमाग को जोर लगाना पड़ता है, रील देखने में मजा आता है तो दिमाग मजे की तरफ भागता है। बुद्ध इसे कहते हैं इंद्रिय संयम। आपको अपने दिमाग को बोरियत की ट्रेनिंग देनी होगी। हफ्ते में 1 दिन या दिन में 2 घंटे अपने फोन को खुद से दूर कर दें। शुरुआत में आपको बेचैनी होगी, हाथ कांपेंगे, आपको लगेगा कुछ छूट रहा है, लेकिन उस बोरियत में ही आपका दिमाग वापस पटरी पर आएगा। जब आपके पास फोन नहीं होगा तो दीवार को घूरने से बेहतर आपको अपना काम करना लगेगा। कमेंट में लिखो, मैं फोन का गुलाम नहीं हूं। चौथा सूत्र, एकाग्रता। आजकल एक बीमारी है जिसे लोग मल्टीटास्किंग कहते हैं। लोग सोचते हैं कि वे एक साथ खाना भी खा लेंगे, सोन भी देख लेंगे और पढ़ाई भी कर लेंगे। बुद्ध कहते हैं, जब चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ। एक समय पर एक काम। जब आप शेर का शिकार करने जाएं, तो खरगोश की तरफ न देखें। अपने दिन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। अगले 1 घंटे सिर्फ ये प्रोजेक्ट, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं नहीं हिलूंगा। इसे डीप वर्क कहते हैं। 1 घंटे का गहरा काम 10 घंटे की छिछली मेहनत, शैलो वर्क से ज्यादा कीमती है। 5वां सूत्र, सही विश्राम। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। उन्हें लगता है हमेशा काम करना ही अनुशासन है। नहीं, बुद्ध की वीणा सितार वाली कहानी याद है? अगर वीणा के तार बहुत ढीले हो तो संगीत नहीं निकलता, आलस। अगर तार बहुत कस दें तो टूट जाते हैं, तनाव, बर्नआउट। तारों को बीच में रखना होता है। काम करो, जी तोड़ करो, लेकिन फिर सही आराम लो। सही आराम का मतलब सोन चलाना नहीं है। सही आराम का मतलब है नींद, प्रकृति में टहलना या बस शांत बैठना। जब आप सही आराम करते हैं तो आप अगले दिन के लिए ऊर्जा, एनर्जी जमा करते हैं। आलसी इंसान आराम नहीं करता, वो बस समय बर्बाद करता है और इसीलिए वो हमेशा थका हुआ रहता है। दोस्तों, सोमदत्त ने उस दिन के बाद इन नियमों को अपनी जिंदगी बना लिया। उसने अपने हर काम को आखिरी मौका मानकर किया और वही आलसी सोमदत्त आगे चलकर एक महान विद्वान बना, जिसके लिखे ग्रंथ आज भी पढ़े जाते हैं। अब बारी आपकी है। वीडियो खत्म होने वाला है। आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, आप इस वीडियो को बंद करेंगे और कहेंगे, वाह क्या बात कही है, और फिर से अगली वीडियो, रील स्क्रॉल करने लगेंगे। कल फिर वही आलस, वही अफसोस, वही थका हुआ चेहरा। रास्ता नंबर 2, आप अभी इसी वक्त अपना फोन साइड में रखेंगे, एक कागज पेन उठाएंगे और अपने कल के दिन का प्लान बनाएंगे। आप प्रतिज्ञा लेंगे कि कल सुबह जब मेरी आंख खुलेगी तो मैं अपने बिस्तर को हराऊंगा, मैं अपनी नींद को हराऊंगा। याद रखना, अनुशासन, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपको वो काम करना अच्छा लगता है। अनुशासन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, चाहे उसे करने का मन हो या न हो। चैंपियंस का कभी मूड नहीं होता, उनके पास सिर्फ रूटीन होता है। मैं आपको एक चुनौती, चैलेंज देता हूं। अगले 7 दिनों के लिए नो एक्सक्यूज चैलेंज। अगले 7 दिन आप अपने आप से एक भी बहाना नहीं बनाएंगे। दर्द हो रहा है, करेंगे। मन नहीं है, करेंगे। नींद आ रही है,
मुंह धोकर करेंगे। सिर्फ 7 दिन। अगर आपने ये कर लिया तो 8वें दिन आप एक नए इंसान होंगे। आपकी आंखों में वो तेज होगा जो आज गायब है। क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? अगर आपकी रगों में अभी भी जान बाकी है, अगर आप सच में अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। लिखो, चैलेंज एक्सेप्टेड, चुनौती स्वीकार है। मैं हर एक कमेंट देखूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे परिवार में कितने शेर हैं और कितने भेड़े। दोस्तों, ये 4 वीडियो की सीरीज अब यहाँ एक नए मोड़ पर है। हमने मेहनत सीखी, पैसा सीखा, शांति सीखी और आज अनुशासन सीखा। अब आप एक योद्धा, वॉरियर बन चुके हैं। आपके पास सारे हथियार हैं। अब युद्ध आपको लड़ना है। ये कुरुक्षेत्र आपका दिमाग है और आप ही अर्जुन हैं। कृष्ण, बुद्ध का ज्ञान आपके साथ है, लेकिन बाण आपको ही चलाना होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको अंदर से झकझोर दिया है, तो इसे अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना जो हमेशा कल कल करता रहता है। शायद आप उसकी जिंदगी बदल दें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। आपका समय शुरू होता है अब। नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका इस सफर के 5वें पड़ाव पर। दोस्तों, हमने अब तक बहुत कुछ सीखा। हमने मेहनत करना सीखा, पैसे बचाना सीखा और आलस को हराना सीखा। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी है। एक ऐसी समस्या जो हमें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रही है। आप बाहर से अमीर बन गए, आपने जिम जाकर बॉडी भी बना ली, आपने टाइम टेबल भी बना लिया, लेकिन जब रात को आप तकिए पर सर रखते हैं तो क्या आपको नींद आती है? या फिर आपका दिमाग एक पुरानी टेप की तरह बजने लगता है? अगर कल मेरी नौकरी चली गई तो? अगर उसे पता चल गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? चिंता, डर, घबराहट, ओवरथिंकिंग। आज की दुनिया में ये कैंसर से भी बड़ी महामारी बन चुकी है। हमारा शरीर तो प्रेजेंट, वर्तमान में बैठा होता है, लेकिन हमारा दिमाग या तो पास्ट, भूतकाल के अफसोस में जी रहा होता है या फ्यूचर, भविष्य के डर में। हजारों लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे, सर, दिमाग शांत नहीं होता, बुरे ख्याल आते रहते हैं, ऐसा लगता है दिल बैठ जाएगा। आज का ये वीडियो उन टूटे हुए दिलों और थके हुए दिमागों के लिए मरहम है। आज हम बुद्ध की उस तकनीक को जानेंगे जिसे आज मॉडर्न साइंस भी CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मानती है। आज हम जानेंगे कि इस दिमाग के शोर को हमेशा के लिए स्विच ऑफ कैसे करें। तो एक गहरी सांस लीजिए और चलिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां शोर नहीं, सिर्फ शांति है। कहानी है एक राजा की जिसका नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित के पास सब कुछ था, विशाल साम्राज्य, हजारों रानियां और बेहिसाब दौलत। लेकिन वो खुश नहीं था। वो हमेशा डरा रहता था। कभी उसे डर लगता कि पड़ोसी राजा हमला न कर दे, कभी डर लगता कि उसकी प्रजा विद्रोह न कर दे, कभी उसे अपनी बीमारी का डर सताता तो कभी बुढ़ापे का। वो छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाता और घंटों सोचता रहता। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? उसने मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा? उसका दिमाग एक कुरुक्षेत्र बन चुका था जहां हर पल विचारों का युद्ध चलता रहता था। वैद्य, हकीम, तांत्रिक सब हार गए, लेकिन राजा की चिंता नहीं गई। एक दिन प्रसेनजित भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय एक शांत झील के किनारे बैठे गिरते हुए पत्तों को देख रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरा दिमाग एक पल के लिए भी चुप नहीं होता। मुझे हर वक्त लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। मैं युद्ध में शत्रुओं से नहीं डरता, लेकिन मैं अपने ही विचारों से डरता हूं। कृपया मेरे दिमाग से इन बुरे ख्यालों को निकाल दीजिए। बुद्ध ने राजा की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारे ख्यालों को नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं तुम्हें उनसे लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना सिखा सकता हूं। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन,
कल्पना करो कि तुम एक घर में बैठे हो और तुम्हारे घर के दरवाजे पर कुछ अनचाहे मेहमान, गेस्ट्स आ रहे हैं। कुछ मेहमान अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ डरावने हैं। तुम क्या करोगे? राजा ने कहा, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। मैं बुरे मेहमानों को अंदर नहीं आने दूंगा। बुद्ध हंसे और बोले, यही तुम्हारी भूल है। मन के दरवाजे बंद नहीं होते। तुम जितना ज्यादा दरवाजा रोकने की कोशिश करोगे, वो मेहमान उतना ही जोर से दरवाजा खटखटाएंगे। तुम जितना कहोगे कि मुझे डरना नहीं है, तुम्हें उतना ही ज्यादा डर लगेगा। बुद्ध ने राजा को चिंता और ओवरथिंकिंग से मुक्ति के 4 चरण, स्टेप्स बताए। ये 4 चरण आज भी डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीजों के लिए रामबाण इलाज है। ध्यान से सुनिएगा। पहला चरण, विचारों को मेहमान समझो। बुद्ध ने कहा, राजन, तुम्हारा मन आकाश की तरह है और तुम्हारे विचार बादलों की तरह है। बादल काले हों या सफेद, वो आकाश को गीला नहीं कर सकते। वे आते हैं और चले जाते हैं। समस्या यह है कि तुम हर काले बादल, बुरे ख्याल को पकड़कर बैठ जाते हो और उसे अपनी पहचान बना लेते हो। जब तुम्हारे मन में ख्याल आता है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो तुम मान लेते हो कि यह सच है। बुद्ध ने कहा, अगली बार जब कोई डरावना विचार आए तो उसे रोको मत, उससे लड़ो मत। बस दूर खड़े होकर उसे देखो, जैसे तुम सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखते हो। कहो, ओह, तो मेरे दिमाग में एक डर वाला विचार आ रहा है। ठीक है, आने दो। जब तुम विचार को सिर्फ देखते हो और उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते, तो वो विचार अपनी शक्ति खो देता है। डर तभी तक डराता है जब तक तुम उससे भागते हो। जिस दिन तुम मुड़कर डर की आंखों में आंखें डाल दोगे, डर गायब हो जाएगा। दोस्तों, इसे आज ही ट्राई करें। जब आपको लगे कि मेरे साथ बुरा होगा, तो खुद से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, ये हकीकत नहीं है। दूसरा चरण, वर्तमान में लौटना। बुद्ध ने राजा से पूछा, राजन, तुम अभी कहां हो? राजा ने कहा, मैं आपके पास बैठा हूं। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हारा शरीर यहां है, लेकिन तुम्हारा मन कल के युद्ध में है या बीते हुए कल के अफसोस में। ओवरथिंकिंग का मतलब है वहां होना जहां आप नहीं हैं। बुद्ध ने एक बहुत सरल तकनीक दी, आनापानसती योग। जब भी दिमाग भागने लगे, जब भी घबराहट हो, तो अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर ले आओ। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। सांस एकमात्र ऐसी चीज है जो हमेशा वर्तमान में होती है। तुम कल की सांस आज नहीं ले सकते और आज की सांस कल के लिए नहीं बचा सकते। जैसे ही तुम सांस पर ध्यान लगाते हो, तुम्हारा मन फ्यूचर और पास्ट से कटकर प्रेजेंट में आ जाता है। और प्रेजेंट में कोई डर नहीं होता, डर हमेशा भविष्य में होता है। तीसरा चरण, नियंत्रण का भ्रम। राजा प्रसेनजित हमेशा हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था। बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी सूखी पत्तियां उठाई और हवा में उड़ा दी। हवा जिधर चली, पत्तियां उधर उड़ी। बुद्ध ने पूछा, राजन, क्या तुम इन पत्तियों को ये आदेश दे सकते हो कि वे कहाँ गिरे? राजा ने कहा, नहीं भगवन, ये तो हवा पर निर्भर है। बुद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। तुम सिर्फ अपना कर्म कंट्रोल कर सकते हो, उसका फल नहीं। तुम युद्ध लड़ सकते हो, लेकिन जीत और हार बहुत सी चीजों पर निर्भर करती है। तुम्हारी चिंता का कारण यह है कि तुम ईश्वर बनना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हर चीज तुम्हारी मर्जी से हो, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम टूट जाते हो। बुद्ध का मंत्र है, तथाता, लेट इट बी। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ताकत से करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे कुदरत पर छोड़ दो। जिसे तैरना नहीं आता, वो पानी में हाथ पैर मारता है और डूब जाता है। जिसे तैरना आता है, वो पानी के बहाव पर खुद को छोड़ देता है और तैर जाता है। जीवन के बहाव, फ्लो पर भरोसा करो। जो होगा देखा जाएगा। चौथा चरण, क्या यह सच है? राजा को लगता था कि उसकी रानियां
उसे मार देंगी। बुद्ध ने पूछा, राजन, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? राजा ने सोचा और कहा, नहीं, बस ऐसा ऐसा लगता है। बुद्ध ने कहा, हमारा मन दुनिया का सबसे बड़ा कहानीकार, स्टोरी टेलर है। ये ऐसी डरावनी कहानियां गढ़ता है जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। जब भी कोई बुरा ख्याल आए तो उससे 3 सवाल पूछो। 1, क्या ये सच है? 2, क्या मुझे 100% यकीन है कि ये सच है? 3, इस विचार को मानकर मुझे कैसा महसूस होता है? आप पाएंगे कि 99% चिंताएं सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। 99% वो बुरी घटनाएं कभी होती ही नहीं जिनके बारे में सोचकर आप अपनी नींद हराम करते हैं। राजा प्रसेनजित ने बुद्ध की इन बातों को गहराई से समझा। उसने ध्यान, मेडिटेशन शुरू किया। उसने अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखना शुरू किया। उसने कंट्रोल करने की जिद छोड़ दी। धीरे धीरे उसके दिमाग का शोर कम होने लगा। जो राजा कल तक नींद की गोलियां, औषधियां खाकर सोता था, अब वो एक बच्चे की तरह गहरी नींद सोने लगा। साम्राज्य वही था, खतरे वही थे, लेकिन राजा का नजरिया बदल गया था। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। हम सब कहीं ना कहीं प्रसेनजित हैं। हम भी उन चीजों के लिए रो रहे हैं जो अभी हुई भी नहीं है। आज मैं आपको एक मैजिक ट्रिक देता हूं। इसे 5 मई 2005 रूल कहते हैं। जब भी एंजाइटी अटैक आए या ओवरथिंकिंग शुरू हो तो अपने आसपास 5 चीजों को देखो, 5 आवाजों को सुनो, 5 बार गहरी सांस लो। ये तुरंत आपके दिमाग को रीसेट कर देगा और आपको वर्तमान में ले आएगा। दोस्तों, याद रखना, चिंता चिता समान है। चिंता कल के दुखों को कम नहीं करती, वो सिर्फ आज की ताकत को निचोड़ लेती है। आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, नौकरी की, रिश्ते की, पैसे की, उसका हल सोचने से नहीं, करने, एक्शन से निकलेगा। बैठकर सोचने से पहाड़ छोटा नहीं होगा, चढ़ना शुरू करने से होगा। तो आज रात जब आप सोने जाएं, तो अपने दिमाग के घोड़ों को लगाम दें। अपने बिस्तर पर लेटें और खुद से कहें, आज मैंने जो कर सकता था वो किया, अब जो होगा वो कल देखा जाएगा। अभी सोने का वक्त है। अपने फोन को दूर रखें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और उस परम शांति का अनुभव करें जो आपके अंदर हमेशा मौजूद है। अब हम इस सीरीज के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करेंगे जिसके लिए आप लोगों ने सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट की थी। रिश्ते, प्यार और धोखा। क्यों आजकल रिश्ते टिक नहीं रहे? कैसे पहचाने कि कौन अपना है और कौन पराया? और अगर दिल टूट जाए तो खुद को कैसे संभाले? अगर आप इस लव स्पेशल एपिसोड के लिए तैयार हैं तो कमेंट में एक इमोजी छोड़ दें। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी राहत दी है तो इसे अपने उस दोस्त या रिश्तेदार के साथ शेयर करें जो बहुत ज्यादा टेंशन लेता है। आप नहीं जानते, शायद ये वीडियो उसे डिप्रेशन से बाहर निकाल दे। हमारा परिवार अब बड़ा हो रहा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़ जाएं। यहां हम जिंदगी जीना सिखाते हैं, सिर्फ काटना नहीं। खुश रहें, शांत रहें और वर्तमान में जिए। नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका इस अद्भुत सीरीज के आखिरी अध्याय में। दोस्तों, हमने मेहनत से लेकर पैसे तक और आलस से लेकर डिप्रेशन तक हर पहाड़ पर चढ़ाई की। लेकिन आज हम उस घाटी में उतरने वाले हैं जहां सबसे ज्यादा लोग फिसलते हैं, सबसे ज्यादा लोग चोट खाते हैं। और वो जगह है दिल का मामला। हजारों साल पहले भी लोग प्यार में पड़ते थे और आज भी पड़ते हैं। हजारों साल पहले भी दिल टूटते थे और आज भी टूटते हैं। फर्क बस इतना है कि आज हमारे पास सोशल मीडिया है जो उस दर्द को और गहरा कर देता है। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट्स में लिखा, सर, मैंने उस पर सब कुछ वार दिया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। सर, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मुझे जीने का मन नहीं करता। सर, आजकल सच्चे रिश्ते मिलते ही नहीं,
सब मतलब के साथ ही है। क्या प्यार सिर्फ एक छलावा है? क्या हर रिश्ते का अंत दर्द ही होता है? और अगर कोई हमें छोड़कर चला जाए तो उस खालीपन को कैसे भरें? आज का ये वीडियो उन आंसुओं के लिए है जो आपने रात के अंधेरे में बहाए हैं। आज हम गौतम बुद्ध से पूछेंगे कि आखिर प्यार का सही मतलब क्या है और कैसे हम किसी से प्यार तो करें लेकिन उसमें गुलाम न बने। अगर आप अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं या किसी पुराने दर्द से उबरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके जख्मों पर मरहम का काम करेगा। चलिए चलते हैं वैशाली नगर की एक गलियों में जहां एक प्रेम कहानी एक ट्रेजेडी में बदल गई थी। कहानी है वासवी नाम की एक सुंदर युवती की। वासवी एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। उसे सुमित नाम के एक युवक से प्रेम हो गया। सुमित देखने में आकर्षक था, मीठी बातें करता था। वासवी ने सुमित के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने माता पिता के खिलाफ चली गई। उसे लगा कि यही सच्चा प्यार है। लेकिन शादी के कुछ साल बाद सुमित का असली रंग सामने आया। सुमित ने वासवी के गहने जुए में उड़ा दिए। वो शराब पीकर घर आता, वासवी के साथ बुरा बर्ताव करता। और एक दिन सुमित वासवी को छोड़कर किसी और स्त्री के साथ चला गया। वासवी टूट गई। जिस इंसान को उसने अपनी दुनिया बनाया था वही उसकी दुनिया उजाड़ गया। वो डिप्रेशन में चली गई, न खाती न पीती, बस सुमित की याद में रोती रहती। उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। निराशा की चरम सीमा पर वासवी ने आत्महत्या करने का फैसला किया। वो नदी में कूदने ही वाली थी कि उसे दूर से भिक्षुओं के मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दी। वहां भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे। एक आखिरी उम्मीद के साथ वासवी वहां गई। वासवी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, तथागत, मैंने उससे इतना प्यार किया, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, फिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या मेरा प्यार झूठा था? या ये दुनिया ही इतनी क्रूर है? मुझे मरने दीजिए, क्योंकि प्यार के बिना जीने का कोई मतलब नहीं। बुद्ध ने वासवी के सर पर हाथ रखा। उनकी हथेलियों में वो गर्माहट थी जिसने वासवी के ठंडे पड़ चुके दिल को छू लिया। बुद्ध ने कहा, पुत्री, तुमने जिसे प्रेम समझा वो प्रेम नहीं था, वो मोह, अटैचमेंट था। और मोह का अंत हमेशा दुख, सफरिंग में होता है। बुद्ध ने वासवी को और हम सबको रिश्तों के 4 कड़वे लेकिन सच्चे नियम बताए। अगर आज के कपल्स इन नियमों को समझ लें तो 90% ब्रेकअप्स और तलाक रुक सकते हैं। पहला नियम, प्रेम और मोह का अंतर। बुद्ध ने वासवी से पूछा, जब तुम सुमित से प्रेम करती थी तो क्या तुम उसकी खुशी चाहती थी या तुम ये चाहती थी कि वो तुम्हें खुश रखे? वासवी चुप रही। बुद्ध ने कहा, यही अंतर है। सच्चा प्रेम कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, चाहे मेरे साथ या मेरे बिना। फूल की तरह जिसे हम खिलते हुए देखना चाहते हैं। मोह कहता है, तुम सिर्फ मेरे पास रहो, तुम सिर्फ मुझे खुश करो। उस फूल को तोड़कर जेब में रखने की तरह जो बाद में मुरझा जाता है। वासवी, तुम सुमित से प्यार नहीं करती थी, तुम उस एहसास से प्यार करती थी जो सुमित तुम्हें देता था। तुम सुमित की नहीं, अपनी जरूरतों की गुलाम थी। जब उसने तुम्हारी जरूरतें पूरी करना बंद कर दिया, तुम्हारा प्यार नफरत में बदल गया। सच्चा प्यार कभी नफरत में नहीं बदलता, वो सिर्फ करुणा में बदलता है। दोस्तों, खुद से पूछिए, क्या आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं या उनसे मांग रहे हैं? जहां मांग, डिमांड है वहां व्यापार है, प्यार नहीं। दूसरा नियम, अनित्यता। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया और कहा, पुत्री, क्या तुम इस बहते हुए पानी को मुट्ठी में पकड़ सकती हो? वासवी ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, रिश्ते भी नदी की तरह हैं। लोग बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। कोई भी इंसान हमेशा वैसा नहीं रह सकता जैसा वो पहले दिन था। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम चाहती थी कि वो पल हमेशा के लिए ठहर जाए।
लेकिन इस संसार का नियम है परिवर्तन। जो मिला है वो बिछड़ेगा, चाहे धोखे से, चाहे मृत्यु से। बिछड़ना तय है। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि ये भी गुजर जाएगा, तो हम उस इंसान को और ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बिना उसे जकड़े। तीसरा नियम, अपनी खुशी की चाबी। बुद्ध ने वासवी से कहा, तुमने अपने सुख की चाबी सुमित की जेब में डाल दी थी। जब वो चाबी घुमाता, तुम हंसती। जब वो चाबी निकाल लेता, तुम रोती। तुमने अपनी शक्ति किसी और को दे दी। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों न हो, तुम्हें 24 घंटे खुश नहीं रख सकता। ये असंभव है। अपनी खुशी का स्रोत भीतर ढूंढो, बाहर नहीं। जब तुम खुद से प्यार करने लगोगी, जब तुम खुद में पूर्ण महसूस करोगी, तब तुम एक भिखारी की तरह नहीं, एक सम्राट की तरह रिश्ते में जाओगी। तब तुम प्यार मांगोगी नहीं, प्यार बांटोगी। चौथा नियम, क्षमा और मुक्ति। वासवी के मन में सुमित के लिए बहुत गुस्सा था। बुद्ध ने कहा, पुत्री, तुम सुमित को सजा नहीं दे रही, तुम खुद को सजा दे रही हो। जलता हुआ कोयला तुमने हाथ में पकड़ रखा है और उम्मीद कर रही हो कि सुमित का हाथ जले। उसे माफ कर दो, इसलिए नहीं कि वो मापी के लायक है, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के लायक हो। जब तक तुम उसे माफ नहीं करोगी, तुम उससे जुड़ी रहोगी। नफरत भी एक रिश्ता है। उसे माफ करो और उस धागे को काट दो। उसे आजाद करो ताकि तुम आजाद हो सको। वासवी को बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो सुमित के जाने से नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों के टूटने से दुखी थी। उसने उसी पल सुमित को मन से माफ कर दिया। उसने अपनी आत्महत्या का विचार त्याग दिया। वासवी बाद में एक महान भिक्षुणी बनी और उसने हजारों लोगों को दुख से बाहर निकाला। तो दोस्तों, आज के इस मॉडर्न युग में, जहां टिंडर और डेटिंग एप्स ने रिश्तों को खेल बना दिया है, बुद्ध की ये सीखें एक लाइट हाउस की तरह है। 1. पहचानो क्या ये प्यार है या सिर्फ अकेलेपन का इलाज। 2. स्वीकारो लोग बदलेंगे, उन्हें बदलने की आजादी दो। अगर कोई जाना चाहता है तो दरवाजा खोल दो। जो तुम्हारा है वो जाएगा नहीं, जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। 3. बनो दैट पर्सन ढूंढने की जगह दैट पर्सन बनो। 4. माफ करो अपने एक्स को, अपने धोखेबाज दोस्त को माश कर दो। अपने दिल का बोझ हल्का करो। दोस्तों, प्यार कमजोर नहीं बनाता, प्यार ताकत देता है। अगर आपका प्यार आपको कमजोर कर रहा है, तो यकीन मानिए वो प्यार नहीं कुछ और है। और इसी के साथ हमारी ये 6 भागों की यात्रा यहां समाप्त होती है। हमने मेहनत का भ्रम तोड़ा, हमने पैसे का सच जाना, हमने शांति पाई, हमने दुश्मनों को जीता, हमने डर को हराया, और आज हमने टूटे दिल को जोड़ा। ये सिर्फ एक वीडियो सीरीज नहीं थी, ये एक लाइफ कोर्स था। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियोस ने आपकी सोच में, आपके जीने के तरीके में एक छोटा सा बदलाव जरूर लाया होगा। आप लोगों ने इस सफर में मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपका प्यार, यही मेरी कमाई है। अब मैं आपसे एक आखिरी गुरुदक्षिणा मांगता हूं। इस चैनल को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट चैनल मत समझिए। ये एक आंदोलन, मूवमेंट है, जागरूकता का, इंसानियत का। अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान हर घर तक पहुंचे, तो प्लीज इस वीडियो को और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने स्टेटस पर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो आज वासवी की तरह नदी के किनारे खड़ा हो। आप किसी की जान बचा सकते हैं। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, जीवन कठिन है, लेकिन आप उससे ज्यादा मजबूत हैं। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर पड़े रहना बुरा है। उठिए, धूल झाड़िए और एक नई शुरुआत कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।